नमस्कार दोस्तों, आज की परिक्रमा में आपका स्वागत है। आज के प्रमुख रक्षा समाचार है। नासिक से उठती स्वदेशी उड़ान, जगदलपुर में ऐतिहासिक आत्मसमर्पण, वेल्स में प्रशिक्षण का नया अध्याय और बीजिंग में सेना और प्रशासन के लिए उच्चस्तरीय झटका। तो चलिए शुरू करते हैं नासिक से, जहां कल एक बड़ी शुरुआत हुई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नासिक प्रतिष्ठान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस MK-1A की तीसरी उत्पादन रेखा और HTT-40 की दूसरी उत्पादन रेखा का उद्घाटन किया। इसी अवसर पर नासिक में निर्मित पहला तेजस MK-1A विमान औपचारिक रूप से प्रस्थान कराया गया। यह नई व्यवस्था हर वर्ष 8 तेजस तैयार कर सकती है, जिससे कुल वार्षिक क्षमता 24 विमान तक पहुंच जाती है। इससे भारतीय वायुसेना की दल संख्या को समय पर सुदृढ़ करना संभव होगा। तेजस MK-1A में सक्रिय वैद्युतिक चरणबद्ध सरणी रडार, उत्तम और उन्नत वैद्युतिक युद्ध प्रणाली जैसे सुधार शामिल हैं, जिनसे लक्ष्य खोज, उसके भेदन और सुरक्षा में उत्कृष्टता लाते हैं। नासिक डिवीजन में रखरखाव और मरम्मत की संयुक्त व्यवस्था से रोजगार के नए अवसर बनेंगे और आसपास के औद्योगिक सहयोगियों को प्रोत्साहन मिलेगा। आज के प्रदर्शन में तेजस ने उड़ान भरी और जल तोपों की सलामी के बीच सुरक्षित उतरकर आत्मनिर्भर वायु क्षमता का स्पष्ट संकेत दिया। अब चलिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां से दूसरा बड़ा रक्षा समाचार आया। जगदलपुर और दंडकारण्य क्षेत्र में 208 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। समूह में 110 महिलाएं और 98 पुरुष शामिल रहे। अधिकारियों ने उत्तर बस्तर को रेड आतंक से मुक्त घोषित किया और बताया कि अबूजमार का अधिकांश भाग प्रभाव से मुक्त हो चुका है। प्रमुख नामों में रूपेश अर्थात सतीश, भास्कर अर्थात राजमन, मारवी, रनीता, राजू, सलाम, धन्नू, वेत्ती अर्थात सांटू और रतन एलम सम्मिलित बताए गए। ये घटनाक्रम नए समर्पण और पुनर्वास वर्ष 2025 मॉडल के प्रभाव को दर्शाता है, जिसमें विकास, सुरक्षा और पुनर्संयोजन साथ चलते हैं। आगे का बल दक्षिण बस्तर के शेष प्रभाव क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा। अब वेल्स की घाटियां। भारतीय वायुसेना के उच्च श्रेणी प्रशिक्षक अब वेल्स के RAF वैली में ब्रिटिश पायलटों को प्रशिक्षण देंगे। प्रधानमंत्री स्तर की घोषणा के बाद सहयोग रूपरेखा सक्रिय हुई, जिसका उद्देश्य तेज जेट प्रशिक्षण पंक्ति में बने अवरोधों को कम करना है। भारत के पास हॉक उन्नत जेट प्रशिक्षक और T-2 के समतुल्य प्लेटफॉर्म पर दीर्घ अनुभव है, जिससे मानक प्रक्रियाओं और सुरक्षा मानकों के साथ मेल तत्काल संभव होता है। ब्रिटिश आकलन के अनुसार योग्य प्रशिक्षकों की संख्या 2026 के प्रारंभ तक बढ़ाने का लक्ष्य है और भारतीय दल के आने से कतारें शीघ्र साफ होंगी। ये परिवर्तन केवल व्यवहारिक नहीं, प्रतीकात्मक भी है, क्योंकि भारतीय उड्डयनकर्मियों को आधुनिक ढांचों में पेशेवर समकक्ष के रूप में मान्यता मिल रही है। अब चलिए बात करते हैं बीजिंग की, जहां से बड़ा विस्मित करने वाला समाचार आया है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि देश के दूसरे क्रम के सैन्य नेता हे वेइदोग पर भ्रष्टाचार की जांच शुरू हुई और 9 वरिष्ठ अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई। हे वेइदोग सेंट्रल सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष और पोलित ब्यूरो के सदस्य रहे, जिन्हें पार्टी और सेना दोनों से निष्कासित किया गया। मामलों को सैन्य अभियोजकों के पास भेजा जा रहा है। सूचनाओं के अनुसार शीर्ष कमान श्रृंखला के कई पदों पर इसका प्रभाव दिखाई देगा, जिसमें रॉकेट सेना, पूर्वी क्षेत्र कमान, नौसेना, थल सेना और सशस्त्र पुलिस भी इसमें शामिल है। ये दुर्लभ सार्वजनिक खुलासा पार्टी अधिवेशन से पहले शक्ति संतुलन और तैयारी के संकेत दे रहा है। अब आज के प्रमुख रक्षा समाचार एक बार। आज का संदेश है गति और भरोसा। नासिक के कारखाने से लेकर बस्तर की शांति प्रक्रिया तक और वेल्स की प्रशिक्षण घाटियों से लेकर बीजिंग के शक्ति गलियारों तक हर दृश्य बताता है कि सुरक्षा केवल साधन नहीं, व्यवस्था अपितु की शुचिता और साझेदारी की परिपक्वता से तय होती है। अगले अंक में फिर मिलेंगे। आप हमारे चैनल को स्ट्रेटडेफ को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।